सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 1 देख रहे थे। चैप्टर 1 का नेम है नंबर एंड न्यूमरेशन और इसकी एक्सरसाइज 1.4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। इसकी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमें एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये क्या है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। मींस हमें इन नंबर्स को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा। मीन सबसे छोटा नंबर हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, है ना। सो छोटे नंबर से बड़े नंबर तक हमें जाना है, ये होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए वाला पार्ट देखते हैं। देखो, ए वाला पार्ट में काफी बड़े बड़े नंबर है। देखो, सबसे बेसिक्स चीज बताऊंगा मैं, बहुत ही इजी तरीका बताऊं जिससे हम कोई भी बड़े से बड़े नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर सकते हैं। तो वो तरीका आपको सीखना है आज। ठीक है, तो देखो हम देखते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 3 और हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना है। ये वही क्वेश्चन है जो हम ऊपर देख रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये जो नंबर है इसको हम, देखो पहले दो नंबर्स बस क्या कर देंगे, हम कंसीडर करेंगे, फर्स्ट टू नंबर्स, है ना, क्योंकि हमें इन चारों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना। तो देखो, इसका पहले दो नंबर 12 है, इसके पहले दो नंबर 22 है, इसके पहले दो नंबर 18 है और इसके पहले दो नंबर 20 है। अब मुझे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है छोटे से बड़ा। अब इन सब में से सबसे छोटा नंबर मुझे बताओ कौन सा होगा। इन सब में सबसे छोटा नंबर जो हमने अंडरलाइन किए हैं, पहले दो नंबर, ऑब्वियसली 12 होगा ना। 12 होगा, तो 12 की वजह से ये पूरा नंबर हमारा क्या होगा, सबसे छोटा नंबर होगा। तो हम क्या कर देंगे, इसको सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे छोटा तो हमारा 12 है और 12 की वजह से ये पूरा नंबर हमारा सबसे छोटा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये वाला नंबर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 12 आ गया। अब 12 के बाद क्या है हमारा, 18 है ना, 18। तो ये हमारा दूसरा, और 18 के बाद उससे बड़ा नंबर कौन सा है, 20। तो ये तीसरा नंबर आ गया। और फिर 20 के बाद कौन सा है, 22। तो ये हमारा चौथा नंबर। इसी ऑर्डर में हम क्या कर देंगे, पूरे नंबर लिख देंगे। हमें पूरा नंबर कंपेयर नहीं करना है, हम सिर्फ दो नंबर कंपेयर करेंगे। ठीक है, और दो नंबर कंपेयर करने की वजह से हमें पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो चलो हम इसको लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा वाला, 12 वाला, 1 2 3 6 2 7 4। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा नंबर था हमारा, 12 के बाद 18 वाला, 8 1 8 2 6 7 8 9, है ना। 18 के बाद 20 2 0 9 6 1 2 3, है ना। आफ्टर 20 वी हैव टू राइट 22 1 6 6 7 5। So this is the ascending order of that question number 3A part. Clear? इस तरीके से हम ascending order करेंगे। अब देखो B वाले पार्ट करते हैं। जो हमारा B वाला पार्ट है, अगेन वी हैव टू कंसीडर ओनली टू नंबर, स्टार्टिंग टू नंबर्स, है ना। तो देखो, ये 21 है, ये 26 है, ये 64 है और ये 64 है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और है जो हमें ध्यान रखनी है। देखो, नंबर ऑफ टर्म्स, देखो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। देखो, जैसे कि अगर मैं 100 लिख दूं और फिर मैं 1000 लिख दूं, है ना, तो मेरे पहले दो नंबर तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने हैं, 3 है, और इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 4 है। तो ऑब्वियसली 1000 तो बड़ा होगा ना। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसमें, है ना। उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो, इसमें कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 नंबर है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 नंबर्स हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 नंबर्स हैं, है ना। ऑब्वियसली अब 8 नंबर है तो ये तो सबसे बड़ा ही नंबर होगा ना मेरा। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 नंबर है। ठीक है, तो अब मुझे छोटे से बड़ा लगाना है, तो ये क्या होगा, इसमें तो 8 नंबर्स है ना। इसका मतलब ये तो मेरा सबसे ही बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको तो मैं साइड में हटा देता हूँ। अब मुझे कंपेयर करना है इसमें से और इसमें से। ठीक है, तो अब चलो कंपैरिजन अपन करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, अब हम दो दो नंबर को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले इसमें है 21, इसमें है 26 और इसमें है 64। तो सबसे छोटा तो 21 होगा ना। तो मैं 21 वाला क्या कर दूंगा, सबसे पहले हम पूरा 21 वाला नंबर लिख देते हैं। ठीक है,
जस्ट 1 मिनट, ये 2136366 है ना। 21 के बाद कौन सा आएगा मेरा 26, 2636360। उसके बाद 26 के बाद कौन सा आएगा 64 वाला 6466319। और उसके बाद कौन सा नंबर लिखेंगे हम, ये वाला। ये क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसमें मेरे 8 नंबर थे, 8 नंबर मतलब सबसे बड़ा तो यही होगा ना, तो इस वजह से मुझे ये सबसे लास्ट में लिखना है, छोटे से बड़े लिखना था, सबसे बड़ा नंबर 6436735। अगर आप इसको नंबर एज अ नॉर्मल रीड भी करोगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा सबसे बड़ा नंबर था। तो इस तरीके से हमारा हुआ बी वाला पार्ट कंप्लीट। अब हम करेंगे कौन सा, सी वाला पार्ट। जब सी वाला पार्ट करोगे तो फिर से एक बार आप एज अ नॉर्मल नंबर ऑफ टर्म्स चेक कर लेना। देन वी हैव टू कंपेयर ओनली फर्स्ट 2 नंबर्स, ठीक है। तो हम पहले 2 नंबर चेक करेंगे। तो देखो इसका 56, इसका 81, इसका 51 और इसका 81, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारे लिए 2 81 आ गए, तो इसको तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन हमें 81 से छोटा तो नंबर मिल गया है ना। 81 से छोटा क्या 51 मिल गया, तो हम सबसे पहले तो यही लिख देंगे क्योंकि मुझे सबसे छोटा नंबर चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो 515334 सबसे छोटा, तो ये हो गया हमारा। अब मेरा उससे छोटा ये, उससे मीन्स बड़ा ये हो जाएगा 5683195। उससे बड़ा अब हमें चेक करना है। अब ये 2 तो हो गए, अब बचे 2, तो ये 81 है, ये भी 81 है। फिर उसके बाद चेक करें तो ये 3 है और ये है 8, है ना। तो अब कौन बड़ा होगा 3 या 8, 3 मीन्स हमें बड़ा तो 8 होगा ना, हमें तो छोटा चाहिए ना, क्योंकि हम छोटे से बड़ा ही रेंज कर रहे हैं। तो तीसरे नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, ये वाला नंबर आएगा 3 वाला। तो 813365 लिखेंगे, है ना। चौथे पे कौन सा आएगा जो बच गया हमारा लास्ट में 8188366, ये वाला आ गया हमारा सी वाला आंसर। अब हम करते हैं डी वाला। देखो डी वाले में क्या दिया हुआ है, अगेन हम 2 नंबर चेक करेंगे, है ना। 2 नंबर कंपेयर करेंगे। तो देखो इसमें 12 है, इसमें 73 है, इसमें 37 और इसमें 32। सबसे छोटा तो 12 है, तो हम क्या करेंगे आंसर में 12 वाला लिख देंगे पूरा नंबर 12360503, ठीक है। तो 12 वाला हो गया। 12 के बाद हमारा उससे बड़ा कौन सा नंबर आता है 32 आता है, तो हम 32 वाला लिख देंगे 32760503, ठीक है। 32 के बाद कौन सा हमारा आता है उससे बड़ा 37, तो ये लिख देंगे 37750608, ठीक है। तो फिर लास्ट में ऑब्वियसली 73 वाला हम पूरा लिखेंगे 7335601118, ये वाला लिख देंगे। तो इस तरीके से ये हुआ हमारा डी वाला पार्ट। अब हम करते हैं ई वाला पार्ट। अगेन हम कंपेयर करेंगे क्या 2 नंबर को, तो इसका 54 है, इसका 34 है, इसका 55 और ये 44। सबसे छोटा कौन सा है, छोटे से बड़ा लिखना है ना, तो 34 वाला। तो आंसर क्या करेंगे 34541470, ठीक है। सबसे छोटा 34, 34 से बड़ा कौन हो गया हमारे इनमें से 44, ठीक है। 34 से बड़ा 44, तो हम 4453440088 ये लिख दिया। अब 44 से बड़ा 54, तो हम ये लिख देंगे 54321407 और 54 से बड़ा 55, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। तो हम इसका आंसर मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, इसका नंबर 5543147007। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा कौन सा क्वेश्चन, ये वाला थर्ड वाला क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर वाला, है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें इस तरीके से इसको कवर करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो ये लिखा हुआ है, ये मैंने ये बुक में है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब बड़े से छोटे में अरेंज करना है। तो यही हमारा पूरा नंबर है, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। इसको मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। तो हम कैसे, देखो ये मैंने लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 4 पूरा। अब इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हम 2 नंबर को कंपेयर करेंगे। तो ये 66 है, ये भी 66 है, ये भी 66 है और ये 68 है ना। अब हमें बड़े से छोटा लिखना है, मतलब 68 तो एक तो मिल गया ना मुझे, सबसे बड़ा तो 68 ही होगा, बाकी सब तो सेम है, लेकिन 66 से तो बड़ा 68 है ना। सो वी हैव टू राइट दैट 68 फर्स्ट। सो आंसर मैं लिखूंगा
क्या, सबसे पहले तो 6876425, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर हमें मिल गया। अब हमें चेक करना है इनमें से बाकी के जो 3 बच गए कि सबसे बड़ा तो 68 वाला मिल गया, अब हमें उससे छोटा चेक करना है। तो देखो पहले 2 नंबर तो सब में सेम है, देखो पहले 3 नंबर भी सेम है, 667, इसमें भी 667, इसमें भी 667। अब हम चेक करेंगे चौथा नंबर, तो ये चौथा नंबर भी 88 सब में सेम है। अब हम चेक करेंगे पांचवा नंबर, तो पांचवा नंबर जब हम चेक कर रहे हैं तो देखो इसमें 1 है, इसमें है 6 और इसमें है 2। अब मैं 1 6 और 2 में चेक करूंगा, तो 1 6 2 में 6 वाला सबसे बड़ा नंबर है ना, तो ये वाला आएगा मेरा दूसरे नंबर पे। तो 6 6 7 8 6 2 5। जब भी हमारे सेम सेम नंबर आते जाए तो फिर हमें वो नंबर चेक करना रहता है जिसपे वैल्यू चेंज हो रही होती है। जैसे 6 6 7 8 सब में 6 6 7 8 था, लेकिन फिर मैंने पांचवा नंबर चेक किया, उस पर अलग अलग वैल्यू थी ना, तो उसमें हमें मिल गया क्या, दूसरा नंबर। अभी देखो इसमें 6 था, अब 6 के बाद कौन सा 2 वाला लिखेंगे हम, है ना, तो ये लिखेंगे 6 6 7 8 2 2 5 और फिर उसके बाद 1 वाला, ठीक है। तो 6 6 7 8 1 2 5। तो ये हो जाएगा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट। अब हम करते हैं बी वाला पार्ट। देखो बी वाले पार्ट में भी सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे। देखो 34 34 सब में दिख रहा है मुझे, 3472 सब में दिख रहा है, ठीक है। 3472 3472 3472 और 3472, ठीक है। तो मैं अब क्या करूंगा, 34723 एक और नंबर आगे वाला, एक और नंबर जो है वो भी सेम है, देखो सब में 34723 सब में है। इसके बाद और आगे देखें तो इसमें 3 है, इसमें क्या है 2 है, इसमें क्या है 3 है और इसमें क्या है 7 है। तो अब जब मैंने जो सर्किल किया उसमें सबसे बड़ा नंबर हमें चाहिए, तो 7 है ना, तो अपन क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे। पहले तो हमें सबसे लास्ट वाला सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा तो हमारा कौन सा होगा, यही वाला होगा नंबर, ठीक है। तो हम लिख देते हैं, काम करते हैं उसको, 34723736। ओके, आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू राइट। अब देखो 3 होता है हमारा सबसे बड़ा, मीन्स ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद हमें चेक करना, देखो ये वाला 2 तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि अभी ये क्या है हमारा छोटा है इन 3 के कंपैरिजन में। तो अब हम क्या करेंगे, इन 3 में से चेक करेंगे। अब मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ कि ये इसमें से और इसमें से बड़ा कौन है, ठीक है। 3 3 तक तो बात सेम थी दोनों में, लेकिन अब आगे वाला नंबर से हम चेक करेंगे ना, तो देखो इसमें 7 है और इसमें 1 है, तो 7 वाला बड़ा होगा, तो इस वजह से मेरा ये वाला नंबर बड़ा होगा। तो अब मैं कौन सा लिखूंगा दूसरे नंबर पे, ये वाला नंबर, फर्स्ट वाला नंबर, ठीक है। तो 3 4, ये मेरा थोड़ा सा इरेज हो गया, 7, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ ये वाला नंबर, ये दूसरे नंबर पे आएगा मेरा 34723372, ठीक है। तो 2 नंबर हो गए हमारे कंप्लीट, है ना। अब हम लिखेंगे थर्ड नंबर, अब हम लिखेंगे थर्ड नंबर। तो अब हमें क्या लिखना है, अब हमें थर्ड वाला नंबर हम कौन सा लिख देंगे, ये वाला, है ना, क्योंकि इसमें क्या है 312 और इसमें क्या है 273। तो अब हम लिखते हैं ये वाला 34723312। देखिए बहुत कंफ्यूजन होती है, लेकिन ध्यान से करना है हमें इसको। और ये हमारा आएगा फोर्थ नंबर पे, तो हम लिख देंगे 34723273, है ना। तो इस तरीके से हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन, बी वाला पार्ट कंप्लीट। अब हम देखेंगे कौन सा, सी वाला पार्ट। तो देखो अब सी वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, वही हम अपनी ट्रिक अपनाएंगे जो हम अभी यूज कर रहे हैं। देखो ये 23 है, पहले पहले नंबर चेक कर लो, 23, फिर ये 24, ये 44 और ये 46। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इसका मतलब बड़े से छोटा लिखना है। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें 46 है, ये वाला, तो हमारे ये फर्स्ट प्लेस पर, ये सेकंड प्लेस पे 44, फिर थर्ड प्लेस पे 24 और ये फोर्थ प्लेस पे 23। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे, देखो देखो ये बस सीधा लिखना ही तो है अब हमें। तो हम क्या लिखेंगे 46623087 ये फर्स्ट प्लेस पर, फिर 4422022758 ये सेकंड, फिर 24420578 ये थर्ड, और फोर्थ क्या आ जाएगा 23420770 8, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सी वाला पार्ट। अब हम करते हैं डी वाला पार्ट।
तो डी वाला पार्ट अगर हम देखें तो देखो पहले दो नंबर हमारे सेम है, देखो 67120, 67120, 67120 और 6112, ये देखो ये वाला हमारा चेंज है, मीन्स डी वाला पार्ट जो है वो इसका मीन्स डी वाले पार्ट का फोर्थ वाला जो नंबर है वो हमारा चेंज है। तो देखो ये वाला जो चेंज है नंबर है, तो ये तो हमारा ऑब्वियसली सबसे छोटा ही होगा ना, क्योंकि हमें बड़े से छोटा लिखना है। अब ये बाकी 676767 आ रहे हैं और ये 61 है, तो ये तो हमारा सबसे छोटा, तो हमें सबसे पहले तो यही मिल गया कि ये हमारा फोर्थ प्लेस पर आएगा, सबसे छोटा, क्योंकि बड़े से छोटा लिखना है ना, तो सबसे छोटा तो यही होगा। अब हम चेक करते हैं क्या कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो अब इसको चेक करने के लिए देखो ये है 69, देखो ये 6915 है, ये 6935 है और ये 5953 है। तो देखो ये 69 और ये 69 और ये 59, तो ऑब्वियसली 69 बड़ा होगा ना, और 69 में से 6915 इसके लास्ट में और इसका 6935, तो ये 35 वाला बड़ा होगा, तो ये आएगा हमारी फर्स्ट प्लेस पर, है ना, सबसे बड़ा। फिर ये दूसरा 35, ये 15 है ना, इस वजह से ये दूसरा, फिर ये आ जाएगा जो बचा हुआ है ये तीसरा और ये चौथा। इस तरीके से अब हम इसका आंसर लिखते हैं। देखो आंसर सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा 611260953, उसके बाद 67120, सॉरी मैं उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना ना, मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा था। तो सबसे पहले हमारा कौन सा नंबर आएगा, ये वाला 671206935, ठीक है। उसके बाद 671206915, थर्ड पे क्या आएगा 671205953, ठीक है 5953। इसके बाद चौथे नंबर पे कौन सा आएगा 611260953, ठीक है। तो इस तरीके से ये हुआ हमारा डी वाला पार्ट कंप्लीट, जो डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम करेंगे ई वाला पार्ट। तो ई वाले पार्ट में देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं दो दो नंबर का, इसमें 90 है, इसमें 50 है, इसमें 90 है और इसमें 81 है। तो ये दोनों तो हमारे सबसे पहले देखो हमें तो पता चल गया कि ये 50 जो है वो सबसे छोटा हुआ है, इसका मतलब सबसे लास्ट में आएगा, तो फोर्थ नंबर पे आएगा। उसके बाद हमें पता है ये दोनों 90 है, तो ये हमारा तीसरे नंबर पे आएगा क्योंकि 81 है ना। उसके बाद अब हमें चेक करना है इनमें से इन बाकी के जो दो बचे हुए इनमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो अगर आप देखो तो 9038 है और ये 9090 है, तो 9038 और 9090, तो 38 और 90 है ना, तो ये बड़ा होगा मेरा, तो ये हमारा फर्स्ट पे आ जाएगा और ये हमारा आएगा दूसरे नंबर पे, ठीक है। लिख देते हैं आंसर। ये देखो अगर स्टार्टिंग के नंबर पढ़ो तो 9038 और ये 9090, तो 9090 बड़ा होगा ना 9038 से, तो हम क्या करेंगे सबसे बड़ा, तो 90901188 हो गया, फिर 90388150 हो गया, उसके बाद 81081888 हो गया, और फिर 50118815 ये हो गया। तो इस तरीके से हमारा ई वाला पार्ट भी हो गया। तो देखो हमारा क्या हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5।